हेलो गाइस, आई एम स्वप्निल ठाकुर। आज आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हैं ये जो बंदे हैं, इनकी वाइफ। इनका नाम है दीपक और इनकी वाइफ जो है कुछ ऐसा कर रही हैं जिस वजह से जो है जैसे ही इनको अपनी वाइफ के बारे में पता चला है, इनका जो है रातों की नींद और सब कुछ खो चुका है, खाना पीना सब हराम हो चुका है। बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ दीपक खुद आप लोगों को बताएं, या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए, बाकी दीपक आपको बताएंगे। तो गाइस, सीन क्या था कि इनकी जो है अरेंज मैरिज एक जगह शादी हुई थी। शादी के अभी 1.5 साल हुए हैं और शादी के बाद में इनकी वाइफ ने शादी से पहले बोला था, देखो हो चाहे जो जाए लेकिन मैं जॉब वॉब करती रहूँगी, मुझे बंदिश में रहना पसंद नहीं। बाद में तुम मुझसे ये कहो नहीं घर के काम करो, घर ही में रहो, ये मतलब शर्त रखी गई थी। इन्होंने शर्त को माना था, तभी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद में इनको ये पता चला है कि इनकी वाइफ जो है इनके पीठ पीछे कॉल गर्ल का काम करती हैं। और जब इनको पता चला है तब तक इनके जो है एक बेटी हो चुकी थी, इनकी जो है 3 महीने की अभी बच्ची है। और तब जाके इनको पता चला है कि इनकी वाइफ कॉल गर्ल का काम कर रही है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, ना उसको वो छोड़ सकते हैं और मतलब क्या करें क्या ना करें। तो फिर इन्होंने मुझसे मतलब बातचीत की थी इस विषय में, तो फिर मैंने इनको बताया। बाकी इनकी प्रॉब्लम आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बताइए आप अपने बारे में थोड़ा सा कि किस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो। मैं कॉलेज टाइम से उसको जानता था। हाँ, कॉलेज टाइम से हमारी जो बॉन्डिंग बढ़ी। लेकिन आपने कहा था कि हुई है अरेंज मैरिज। जी, अरेंज लव एंड अरेंज है मेरी। अच्छा, लव एंड अरेंज है। जी, मैं कॉलेज टाइम से उसको जानता। जब हमारे बीच में बॉन्डिंग बढ़ी तो हम लोगों ने रिलेशनशिप में आने का फैसला किया। हाँ जी। उसके बाद रिलेशनशिप में आने के बाद एक्चुअली ना उसके जो फैमिली में है वो काफ़ी मिडिल क्लास में है। हाँ जी। सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अच्छी नहीं है, तो मैं काफ़ी अक्सर करके इनकी हेल्प कर दिया करता था। हाँ जी। लेकिन कॉलेज के बाद ये जॉब वॉब करने लगी तो उसके बाद कभी मुझसे डिमांड नहीं करती थी पैसों की। हाँ। तो मैं भी सोचता था कि हाँ अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, अच्छा आगे चल के हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते देखते और हमारे बीच में जो प्यार था वो भी काफ़ी अच्छा था, बॉन्डिंग भी अच्छी थी। तो इसलिए मैंने घर में बात की शादी के लिए। हाँ। जब शादी के लिए घर वाले भी एग्री हो गए, इनको देखा होगा घर वालों ने, इनको पसंद नहीं है। थोड़ा आराम से आप बताइए, घबराइए नहीं। उनको ये पसंद नहीं। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने एक्चुअली इनका ऑफिस कहीं और शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद हम भी इन्हीं के ऑफिस के सिलसिले में बाहर इन्हीं के साथ ही रहने लगे। क्योंकि मैं तो बिज़नेस करता था, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मैं तो अपना बिज़नेस कहीं से भी कर सकता था और ये अकेली रहती थी, इस वजह से मैं चला गया इनके साथ में। तो बिज़नेस के पर्पज़ से मैं डे टाइम में या नाइट टाइम में कभी भी बाहर आना जाना रहता था मेरा। उसका कोई मेरा टाइमिंग फिक्स नहीं था कि मैं एग्जैक्ट इसी टाइम में आऊँगा या इस टाइम जाऊँगा। जी जी। तो इन्हीं चीज़ों का ये सब फ़ायदा उठा के बाहर निकलने लगती थी। मुझको लगा वो शायद घर में अकेले रहती हैं तो बोर होती होगी, इसलिए चली जाती है। हाँ जी। और स्टार्टिंग में इसने जॉब के लिए भी मुझसे बोला था कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूँगी। हाँ जी। मैंने कहा ठीक है, जब आप अपने इतनी स्टडीज़ वगैरह की हैं तो वेस्ट थोड़ी ना करनी है ये। सही बात। और अगर तुम जॉब करोगे तो उससे हम ही को फाइनेंशियली हेल्प होगी, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। हाँ जी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझको शक होने लगा, क्योंकि ये जब अपने व्हाट्सएप पे जब चैट ये करती थी, वो मैंने चैट्स इसकी देखी, अपनी पिक्स वगैरह भेजती थी क्रॉप टॉप वगैरह में, वेस्टर्न ड्रेसेस में, उसके नीचे रेट्स लिखती थी। हाँ जी। कभी मैंने एक बार इनसे पूछा कि मतलब ये किस चीज़ का, मतलब ये क्या है क्रॉप टॉप में, अगर तो उसने बोला कि मैं अपने फ्रेंड को भेजी थी पिक और वो पूछ रही थी क्रॉप टॉप कितने का लाया। तो मैंने उस क्रॉप टॉप का रेट लिखा हुआ है। हमने कहा, फिर मैंने भी सोचा और थोड़ा ज़्यादा ओवरथिंक मैं नहीं करता हूँ किसी चीज़ को लेकर। मैंने भी इग्नोर कर दिया सारी चीज़ें। जी जी जी। फिर मतलब 2-3 दिनों के लिए मुझको बाहर जाना पड़ा। हाँ जी। और ये मुझको बाद में जब मैं वापस आया तो मुझको सुनने में आता है 3-4 लड़के मेरे घर पे आए थे। और कुछ उसमें एजेड भी, 2 लोग उसमें एजेड थे, 2 लड़के थे। और उसके साथ मेरी वाइफ घूम रही थी, टहल रही थी, नाच वाच रही थी घर में। काफ़ी लाउड म्यूज़िक था, बाहर वाले भी सुन रहे थे। और जब वो लोग वापस गए रात में, काफ़ी ड्रिंक किए हुए थे। एक तो उसमें से चल भी नहीं पा रहा था, उसको पकड़ के दूसरा लेके गए थे, बाकी के 2 लोग थे। तो मैंने जब ये आके यहाँ से ये सारी चीज़ें पूछी, हाँ जी, तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो तुम्हारे अलावा घर में कौन आएगा। सही बात। इतना मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम मेरे पे शक कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैंने उस दिन के बाद जब मेरा डाउट बढ़ा तो मैंने इसका सोचा एक बार फॉलो करके मैं देखता हूँ। मैंने इससे बोला कि मैं ऑफिस से बाहर जा रहा हूँ, और उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया। इसका मैंने, और ये रेडी होकर निकलती करके बाहर किसी होटल में जाती है। होटल में जाने के बाद इसको एक लड़का वहाँ पे मिलता है। लड़का क्या, एक्चुअली वो एजेड ही था, 40-45 साल का होगा। मतलब वो ऐसा, मतलब काफ़ी रिस्क था, इस वजह से वो लड़का लग रहा था। उसके बाद जाते हैं, हैंड वैंड शेक करती हैं, हग वग करती हैं और आपस में कुछ
डिस्कशन करती हैं ये होटल के बाहर। ये हाँ डिस्कशन करने के बाद ये चली जाती है अंदर। हाँ अंदर जाने के बाद जो रूम होता है वो तो लॉक हो जाता है। तो मैं अंदर गया, जब रूम डोर ओपन की तो लॉक था, तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ से वो चला आया। जब मैं वापस आता हूँ तो इससे मैं डिस्कस करता हूँ कि मतलब कहाँ गए थे कि इतने कम, तो उसने कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मुझको बना के बात टाल दी। तो मैंने भी सोचा जब मुझको सारी चीज़ें पता ही हैं तो मैं एक बार और मतलब ऐसा कुछ मुझको चाहिए कि आगे चल के कि मेरे पे कोई इशू ना है और ये चीज़ जो गलत है, ये चीज़ वो सारी चीज़ें सामने आ जाए। हाँ। क्योंकि मुझको अपनी फैमिली को भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लेकिन आपके तो अभी तो फिलहाल 2-3 महीने की बेटी है, तो आप उसे छोड़ना चाहो, मतलब अगर डाइवोर्स लोगे तो उसमें तो आपकी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए मैं बेटी को अपने पाल सकता हूँ। मतलब आप डाइवोर्स चाहते हो उससे? डाइवोर्स चाहता हूँ मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपनी बेटी को पाल सकता हूँ। अच्छा सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए पहले तो आप अपनी वाइफ को कॉल करके यहाँ बुलाइए और बातचीत करके देखते हैं कैसी क्या सिचुएशन है। अगर केवल आखिरी निर्णय डाइवोर्स का ही है तो आप डाइवोर्स ले लेना, लेकिन अगर कुछ चीज़ें अगर लगता है कि 1% भी चांस है कि सब सही हो सकता है तो इट वुड बी बेटर, आपको यही करना चाहिए आई थिंक। तो आप अपनी वाइफ को कॉल करो, कॉल करके यहाँ पे बुलाओ, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी हेलो हेलो। कहता मुझको तुमसे कुछ मिलना होता, जरा मैं पार्क में बैठा था और तो क्या हो गया? एक्चुअली ना मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ और एक हफ्ते तक शायद नहीं आऊँगा, तो मैं सोचता हूँ कि घर में कुछ जैसे किचन विचन का सामान है वो ला के दे दूँ तुमको। तो ये पार्क में मैं वेट कर रहा हूँ, अगर जो आप फ्री हो तो आ जाइए। ठीक है, फिर क्योंकि- मैं आती हूँ, मुझे बता दो कहाँ पे हो। चल ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके। तो फाइनली इनकी वाइफ आने को तैयार हो गई है। तो देखो एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, तुम्हें सारी चीज़ें पता है, माइक तुम्हारे पास है, कैमरा सामने लगा हुआ है जी। तो तुम उससे बात करना, ठीक है? या ऐसे कर सकते हो, या तो तुम बताओ तो मैं कॉल कर लूँ। अगर तुम्हें पक्का लग रहा है कि वो कॉल गर्ल वगैरह का काम कर रही है तो तुम मुझे नंबर लाओ, तुम्हारे सामने मैं बात करूँगा और बात करके देखूँगा। अगर वो आने को तैयार हो जाएगी तो इट्स मीन। तो भाई एक काम हाँ, करते हैं, आप ही कॉल कर लीजिए, मैं मना कर दे रहा हूँ कि मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। हाँ ना, नहीं तुम ये कह दो, तुम ये कॉल करके कह दो कि ऐसा है। तो बुला ही लो तुम। अच्छा ठीक है, बुला, मतलब आ रही, रहने दो, अब आ ही जाएगी। हाँ तो सुनो, उसे आने दो, तुम यहाँ पे बैठे रहो और जब आएगी उससे बातचीत करना कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये है वो है, समझे? सारी चीज़ें क्लियर करना और अगर नहीं बताती तो मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत जल्दी आ गए तुम, क्या यहीं पास ही में थे क्या कहीं? हाँ थोड़ा सा पास में थी। अच्छा तो यार एक चीज़ मुझको बात ये करनी थी, क्योंकि मैं यहाँ से कल से जा रहा हूँ, ठीक है, और एक हफ्ते तक आऊँगा नहीं। उस दिन जब होटल, देखो मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सामने क्लियर हो जाए। हाँ और क्या, बताओ क्या हो गया? इतनी अच्छे से पूछ रहे, ऐसा लगता तुमको कुछ पता ही नहीं है जो तुम कर रहे हो। मैं क्या कर रही हूँ? आप एज अ कॉल गर्ल वर्क कर रहे हो, ठीक है, क्या? ये सारी चीज़ें मुझको पता है। ये कैसे, क्या बता रहे हो तुम मुझे? मेरे बताने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस दिन तुमको होटल में जाते हुए देखा था, ठीक है, जिस दिन मैं तुमको उस दिन होटल में मिला था, उसके नेक्स्ट डे मैंने तुमको होटल में जाते हुए देखा था, ठीक है। तो होटल में मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई तो थी। फ्रेंड्स में होटल में रूम में कौन मिलता है? ये क्या बात कर रहे हो? मेरा दिमाग मत खराब कर, ठीक है, मैं भी बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बता हाँ, दे, बोलो, ठीक है। अच्छा। कब से ये सब कर रहे हो? क्या कब से कर रहे हो? फिर वही सब एक कॉल- बातें। यार तुम अपनी पिक्स भेजते हो, ठीक है, पिक्स भेजते हो व्हाट्सएप पे, उसके आप रेट्स लिख कर लेते हो, उसके बोलते हो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ऐसा नहीं कि उसको टॉप अच्छा लगा था, उसके रेट मैं उसको चूतिया समझ के रखे हो क्या तुम? अच्छा तुम, मतलब तो तुमको पता चल गया है कि मतलब मैं यही काम करती हूँ, तो क्या चाहते हो तुम? मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे डिवोर्स दे दीजिए, ठीक है, बाकी मैं आपसे वो कुछ तो नहीं मैं चाहता नहीं हूँ। दे सकती। क्यों नहीं दे सकते भाई? यार जब तुम मेरी लाइफ तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में जो हमारी 3 साल की जब बच्ची लेकिन है, तुम्हें पता, 3 साल की बच्ची, उसकी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो तुम। जब तुम्हें ये चीज़ पता चल गई तो तुम मुझे यहाँ मतलब ये क्या मुझसे ये सब बोलने के लिए बुलाया? जब तुम्हें खुद सोचने कैसे डाइवोर्स दे सकती हूँ, बच्ची भी है ना। तो बच्ची को मैं मैनेज कर लूँगा, नहीं ठीक है, है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका पालन पोषण कर लूँगा, ठीक है। तुम अपना देखो यार, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वो चीज़ सही है?
मतलब शादी के बाद ऐसी कौन सी नीड्स तुम्हारी? देखो मैं तुम्हें ना डाइवोर्स देने वाली हूँ, तुम्हें भी पता है, वो अभी छोटी है, तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पास रखो ना, मुझको नहीं चाहिए, आप ले जाओ। अच्छा, और उसका खर्चा कौन उठाएगा? खर्चा मैं उठा लूंगा, लेकिन सिर्फ उसका खर्चा उठाऊंगा, आपका खर्चा मैं नहीं उठा तो सकता। तुम्हें ठीक सब है, करना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। मतलब क्या यार, तुम कुछ भी करो, जाके कहीं भी मुंह मारो जाके, तुम्हारे ठीक है? पास अच्छा खासा हर चीज़ है, और मैं तुम्हें डाइवोर्स दे के मैं ये गलती थोड़ी कर सकती हूँ। तुमको लड़के लेने आते हैं और अपनी एज नहीं, मेरे बाप की उम्र के तुम लड़कों के साथ फिजिकल होती हो जाके, तुमको शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? जब तुम्हें ये सब पता चल गया तो देखो मुझसे बोलो मत ना, मैं तुम्हें अब डाइवोर्स। देखो एक चीज बताएं, बहुत हो रहा है, ठीक है? मुझको डाइवोर्स चाहिए तुमसे। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? कौन सा रीजन नहीं दोगे? मैं डिवोर्स नहीं दूंगी तो नहीं। मुझको चाहिए तो चाहिए, ठीक है? अब बस बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता तुमको। मुझे समझना ही नहीं है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, कब से ये सब चल रहा है तुम्हारा? हाँ? शादी से पहले से चल रहा है कि शादी के बाद से चल रहा है? पहले से चल रहा है। तुम यार एक काम करो ना, यहाँ चली जाओ, मेरी शक्ल ना दिखाना अपनी यार, ठीक है? जाऊंगी तो है ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। पीछा के छोड़ने ना छोड़ने से क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुमको डिवोर्स दूंगा, ठीक है? नहीं, अब मुझको देके तो डिवोर्स दिखाओ, चाहिए। तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, डाइवोर्स देकर दिखाओ तो मैडम जो है तुम्हें जेल पहुंचा देंगी, है ना मैडम? ये क्या बता रहे हो तुम? हो कौन तुम? ये मेरे फ्रेंड हैं और ये डिवोर्स कराने आए हैं यहाँ पे हमारा। तुमने देखो। अपने मतलब फ्रेंड को पहले से बुला कर मतलब डाइवोर्स के लिए, ये क्या है? मैडम मैंने देखिए, तुमसे बोला है ना, मैडम मैं डाइवोर्स नहीं मैडम मेरी बात सुनिए। इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको ना, कि जो हमारे बीच में सारी चीज़ें चल रही, जो सिचुएशंस अभी क्रिएट हुई हैं, वो भाई सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है? और इसी पर्पज से वो हम लोग डिवोर्स के लिए आए हुए हैं। देखो तुम्हें आपस की बातें इधर उधर बतानी नहीं चाहिए, तुमने ये गलत किया इसे बता के, और जब ठीक तुम है? जाके मैडम मेरी बात बाहर सुनो, जाके एक वो चीज़ सही है। बताओ, तुम आपको पता है कि आप शादीशुदा हो, आपकी एक बेटी है, आपके पास फैमिली है, ससुराल है, मायका है, सब कुछ देखिए है। आप कुछ को इससे पहले हम बताते हैं, आपको हस्बैंड वाइफ के मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे हस्बैंड नहीं बुलाया मैडम, पहले पूरी बात तो समझो कि आप बोल ही रही हो। पहले आपके हस्बैंड ने हमें बुलाया है। और मेरी एक बात सुनो, जब आपको जब ये सारी चीज़ें पता है कि आप एक किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, किसी की माँ हो, इतना सब कुछ जानती हो, उसके बावजूद भी आप कॉल गर्ल का धंधा कर रही हो। आपको पता है अगर उसके रिश्तेदारों में, अगर दोस्तों यारों में पता चला तो वो तो जीते जी मर जाएगा। और आपको जरा सी शर्म नहीं आती इतनी गंदगी वाला काम करते हुए? अरे वो करता तो है, माना कि बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता है, 15-20 हज़ार रुपये पाता है, लेकिन कमाता तो है ना। सारी चीज़ें घर में व्यवस्थित तो रहती हैं। आपको ऐसा क्या, कौन सा ताजमहल बनवाना है जो आप इतनी गलत धंधे में लग गई? देखो मैं क्या कर रही हूँ, क्यों लगी हूँ, उससे तुम लोग को क्या लेना देना? ठीक है, नहीं ये बात तुमने सही की। अब आप ऐसा करो, लेना देना हमें कुछ नहीं है, अब आप सीधे दो उसे डाइवोर्स, और हमसे कोई मतलब नहीं है। आई बात मैं समझ? ना डाइवोर्स दूंगी ना, तुम अच्छा। लोग दिलवा पाओगे, तो इसलिए मुझे कुछ समझ। आपको एक चीज़ पता है, जो काम हमसे नहीं होता है वो काम हमारा प्रशासन करता है। अच्छा, आपको पता है आपने क्या कहा, मैं डाइवोर्स दूंगी नहीं, इसने सारी बात की थी उस समय? बिल्कुल सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो सुनो मैडम, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि डाइवोर्स हम तो नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि एक स्त्री से जीतना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारा जो कानून बना है, कानून हमारी बहुत हेल्प करता है। समाज में कानून जो है चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए ही बना है, तो ये कानून हमारी मदद करेगा। जब हम कानून को, जब हम बताएंगे सबको सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। उस चीज़ की आप टेंशन मत लो। क्या बताओगे जरा, ये बताओ मुझे, क्या बताओगे? वो मैं बताऊंगा ना आपको। बताओगे क्या? तुम्हारी सुन ली जाएगी कुछ? बिल्कुल सुनी जाएगी मैडम। जब हम इतना सब कुछ होने के बाद शर्म नाम की चीज़ नहीं, किस तरीके से बात कर रही किस हो तुम? तरीके से बात कर रही हो? ये वाइफ है तुम्हारी। तुम लोग सब क्या शर्म करो? देखो ये वो बंदी है, ये मुझे क्या लग रहा था अभी तक कि एक छोटी सी बच्ची हो सकता, बच्ची के मुंह की वजह से ये चीज़ों को, जब ये पता चले, मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो छोड़ देगी सब कुछ, लेकिन ये लड़की कभी नहीं छोड़ेगी। ये मैं लिखित दे रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। ये अपने कामों को कभी नहीं छोड़ेगी, बशर्ते तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम इसे छोड़ दो, और बाकी फैसला तुम्हारा है। तुम्हें जो लेना है तुम वो लो। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ मैडम, मैं जो है यूट्यूबर हूँ और मेरा काम है लोगों की हेल्प करना। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, यही मेरा काम है। और जो अभी आप बता रही डाइवोर्स नहीं दोगी, तो डाइवोर्स देने के पीछे का जो पावर बताऊँ, वो पावर है, वो देखिए हमारा लगा है कैमरा, और हमारे पास है माइक, उसके पास है माइक। तो जितना आपने बोला है सब कुछ वीडियो ऑडियो सबके साथ में हो गया है रिकॉर्ड। आई बात समझ में आपको? क्या ये बंद करो, ये कैमरा कहाँ उधर? तोड़ दूं, बंद करो ये उधर कैमरा। कहाँ जा रही है? कैमरा उधर कहाँ बंद जा रही करो, हाथ छोड़ो मेरा। इधर बैठो, मैंने कहा चुपचाप, आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अब बताइए मैम, अब बताओ तुम कैसे क्या करोगी? हो सकते होगी अब क्या करोगी बताओ, क्या करोगी अब? तुम ऐसा देखो करो भाई, एक काम करिए, मुझे जाने दो यहाँ से। अब क्या करोगी बताओ हमको, अब क्या करोगी?
जाकर कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हें डाइवोर्स देना ही पड़ेगा मैडम। देखो मैं ये काम छोड़ दूंगी, बस मुझे डाइवोर्स मत दो। हाँ, अभी तो यही तो तुमसे बोल रहा था इतनी देर से, तब तो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है चीज़ें, तब तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है सारी चीज़ें। तुम ऐसा करिए भाई, इनको भेज दीजिए, वीडियो तो हमारे पास सही है। देखो मैं तुम्हारे ऊपर फैसला छोड़ता हूँ, और अगर तुम्हें डाइवोर्स लेना है तो ये हंस के डाइवोर्स देगी, इसकी औकात नहीं है कि अपने आप को डिवोर्स रोक तो दे। लेना है, तुम निकलो, मैं डिवोर्स तुमसे ले लूंगा। तो मैडम आप यहाँ जाओ और आपके हस्बैंड को जो करना होगा वो ये जाने। जब तुम इतनी बड़ी होगी तुम्हें अकल नहीं है। मतलब शर्म ना कि मुझसे करे, 3 साल की बच्ची है, उसका क्या करना है? 3 साल की, 3 महीने की? 3 साल की है। 3 महीने बोले थे सर, 3 तब साल। 3 साल तो बड़ी होगी काफ़ी, जी। तब भी इसको शर्म नहीं आई जरा सी, हद पार है। तो गाइज आप लोगों ने देखा, ये इसकी वाइफ थी और इतनी बड़ी बच्ची, 3 साल की बच्ची, उसके बावजूद भी ऐसे गंदे काम करी, जबकि पति अच्छी जॉब करता है, 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह पाता है, उसके बावजूद ऐसी क्या नीड पड़ गई उसे कि जो इतने गंदे काम करने पड़े। और जब हस्बैंड बता रहा है, सब उसे पता चल गया, उसके बावजूद भी उसे रिग्रेट फील नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी वो मतलब कुछ उसे ऐसा लगता है कि अगर स्त्री ना चाहे तो कोई डाइवोर्स ले ही नहीं सकता है। तो मैंने डाइवोर्स का भी ऑप्शन बता दिया है और सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी और मैंने सब कुछ छोड़ दिया इनके ऊपर। अब इनको जो करना है ये वो करेंगे। अगर इनको डाइवोर्स लेना है तो अगर ये चाहेंगे कि वो अच्छे से रहे तो अच्छे से ही रहेगी, भले वो जो है मजबूरी में रहे पर उसे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये वीडियो बना ली। बाकी हमारी इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप लोग भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो और हस्बैंड को नहीं पता है तो प्लीज़ अपने गंदे कामों को छोड़ दो और अपने पति प्रेम में रहो और अपने प्रति जो है ईमानदार रहो अपने हस्बैंड के प्रति, और चीज़ों को अच्छे से रखो और लाइफ को जो है हैप्पीनेस तरीके से जो जियो, हैप्पी तरीके से अपनी लाइफ को जियो और इन्जॉय करो। और बाकी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्योंकि मैं सबके कमेंट वगैरह पढ़ता रहता हूँ कि मतलब किसने क्या, किसका क्या रिव्यू है, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं गलत कर दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। और मैं तुमको एक चीज़ और बता दूँ यार, देखो सीन क्या है ना कि अभी तो सब गुस्सा वगैरह चल रहा है कि तुम बहुत मतलब आसान नहीं है किसी से डाइवोर्स लेकर ज़िंदगी को सेपरेट होकर जीना। तो मुंह से बोलना और एक सोचना दोनों में अंतर है। तो अभी आप घर जाओ, घर जाके बहुत अच्छे से सोचो कि आपको क्या करना है, बाकी फ़ैसला आपका ही सर्वोपरि रहेगा। जो आप कहोगे, जो आप बताओगे वैसा ही होगा। और मेरा नंबर आपके पास है, मुझे फ़ैसला लेकर बताना जो आपको करना हो वैसा हम करेंगे। आप जाओ आराम से। आपका ये माइक रहेगा हाँ मेरे ठीक पास। है, ओके जी आप जाओ। थैंक यू भाई, वेलकम। तो गाइज़ ये था हमारा आज का फ़ैसला जो हमने देखा, जिस हिसाब से हमें सही लगा हमने किया। बाकी इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी बताना कि मैंने क्या सही किया क्या नहीं किया। आप लोग कमेंट करते हो, मैं सबके कमेंट को लाइक भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, और जिसको लगता है उसको रिप्लाई भी करता हूँ अगर बहुत नेसेसरी रहता है तो। और बाकी फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।